गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्णमाला टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। टॉपिक हमारा है वर्णमाला, अल्फ़ाबेट। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। अब वर्ण क्या होते हैं? वर्णमाला तो हमने जान लिया। अब वर्ण आइए जान लेते हैं, वर्ण क्या होते हैं। वर्ण का दूसरा नाम है अक्षर। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई को भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। ओके, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो अब हम जानेंगे कि वर्ण के कितने टाइप होते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। आइए वर्ण को देखते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। एक स्वर होता है और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? वर्णमाला में कुल 52 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? कुल अक्षरों की संख्या होती है 52। अब आइए इनको हम अलग अलग समझते हैं। पहले स्वर को देखते हैं। स्वरों की संख्या होती है कुल 11। अब आइए इन 11 स्वरों को हम देखते हैं कौन कौन से हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और री। ये कुल 11 हैं। आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कुल स्वर हमारे हो गए 11। अब आप कहेंगे कि अंग और अ ये क्या होते हैं? तब अंग और अ को हम अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह। अब आपसे पूछा जाए कि मात्राएं कितनी होती हैं हिंदी वर्णमाला में, तो मात्राओं की जब बात होती है तो आप बताएंगे कि हिंदी वर्णमाला में मात्राओं की संख्या कुल 10 होती है। और जब स्वर की बात की जाए तो स्वर की संख्या आप बताएंगे 11 और मात्रा की संख्या आप एक कम करके बताएंगे, यानी अ को मात्रा नहीं माना जाता है। अ को मात्रा नहीं माना जाता है। अब हम वर्ण के कितने प्रकार होते हैं उनको देख लिए, स्वर व्यंजन। अब उसी प्रकार से हम स्वर के देखेंगे कितने प्रकार के स्वर हमारे होते हैं। स्वर के प्रकार में पहला हमारा है मूल स्वर। पहला स्वर होता है मूल स्वर। मूल स्वर में कौन कौन से आते हैं? अ, ई, उ, री। अ, ई, उ, री
ये कुल चार हमारे मूल स्वर होते हैं। मूल स्वर का एक और नाम होता है ह्रस्व स्वर। अब स्वर में जो दूसरा स्वर हमारा होता है जिसे कहते हैं दीर्घ स्वर, जिसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 कुल 7 हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। अगर इनकी परिभाषा आपसे कही जाए तो आप बताएंगे कि जिन स्वरों को बोलते समय एक मात्रा का समय लगता है या उच्चारण करते समय जब एक मात्रा का समय लगता है तब उसे हम कहते हैं मूल स्वर। जब 2 मात्रा का समय लगता है उसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर। एक और हमारा स्वर होता है जिसे हम कहते हैं प्लुत स्वर। वो हमारा होता है प्लुत। प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में जैसे लिखते हैं हम ओम। ओम हमारा प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है। अब स्वर टॉपिक क्लियर हो गया होगा आपका। अब हम चलते हैं व्यंजन की तरफ। व्यंजन को देखते हैं। स्वर आपने जान लिया, अब आप व्यंजन देखिए। व्यंजन, तो व्यंजन की कुल संख्या होती है 33। कुल व्यंजन कितने होते हैं? 33। इसमें 5-5 अक्षरों की 5-5 लाइन, अर्थात 25 अक्षर जो होते हैं उन्हें हम देखिए यहाँ पर पहला होता है क वर्ग हमारा, जिसका क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। क वर्ग में हमारे क से लेकर अंग तक के अक्षर आते हैं, क ख ग घ अंग। इसी तरह से च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालव्य होता है। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। अगला हमारा है ट वर्ग। ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है। त वर्ग का दंत्य, प वर्ग का ओष्ठ। कुल 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक लाइन में 5-5 अक्षर, अर्थात क से लेकर, देखिए क से लेकर के म तक, क से लेकर के म तक के अक्षर को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कौन सा व्यंजन? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब इसके बाद की जो लाइन होती है उनमें 4-4 अक्षर होते हैं। इनके बाद की लाइन में 4-4 अक्षर होते हैं। देखिए य, र, ल, व। य, र, ल, व, इन्हें हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। इन्हें कहते हैं
अंतस्थ व्यंजन। इसके अगली लाइन में, नेक्स्ट लाइन में श, ख, श, ह, इन चारों को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये चार हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। आइए देखिए, य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन है। श, ख, श, ह ऊष्म व्यंजन होते हैं। और इसके बाद के जो चार होते हैं छ, त्र, ज्ञ ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये संयुक्त व्यंजन जो होते हैं ये डेढ़ वर्ण से या अक्षर से मिलकर के बने होते हैं। जैसे देखिए, पहला है संयुक्त व्यंजन में छ। पहला हमारा है छ। छ बना है आधा क धन श से। इसके बाद है त्र। त्र बना है आधा त धन र से। ज्ञ। ज्ञ बना है हमारा आधा ज धन ईय से। और इसके बाद जो स्र है यह बना है बड़ा वाला आधा स धन र से। अब आपसे अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन किया जाए कि मिश्रित व्यंजक कौन होते हैं, जब आपसे मिश्रित व्यंजन की बात की जाती है, मिश्रित व्यंजन की, तो आप बताएंगे कि मिश्रित व्यंजन केवल स्र होते हैं। संयुक्त व्यंजन में आप चारों बता सकते हैं, लेकिन अगर से अलग से आपसे केवल मिश्रित व्यंजन की बात की जाए, मिश्रित व्यंजन की, तो आप स्र बताएंगे। स्र आपका मिश्रित व्यंजन के अंतर्गत आता है। और अर्ध स्वर की बात की जाए, अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं? अर्ध स्वर तो आप बताएंगे कि अर्ध स्वर जो होते हैं य और व, इन दोनों अक्षरों को हम अर्ध स्वर कहते हैं। और संघर्षी, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन की बात की जाती है तो च, च, छ, ज और झ, ये चार जो होते हैं ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। क वर्ग से लेकर, यहाँ देखिए, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक, अर्थात क से लेकर म तक के जितने भी व्यंजन हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। श, ख, श, ह ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। छ, त्र, ज्ञ, स्र ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। ड, ढ ये उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं। ल हमारा पार्श्विक व्यंजन होता है और र को लुंठित व्यंजन कहते हैं। अब इतना आप समझ गए होंगे। अब हम बताते हैं आपको कि अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण को समझते हैं। अघोष और सघोष, तो आइए हम इसको समझा रहे हैं आपको। क से लेकर अभी हमने बताया कि म तक के जितने व्यंजन होते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं।
क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक की हम बात कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक? क वर्ग से लेकर प वर्ग तक की। प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर, अर्थात कुल अक्षरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 25। अब इनमें बात आ गई अब अल्प प्राण की। अल्प प्राण आप समझिए, पहला, तीसरा, पांचवा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा जो अक्षर होता है वह होता है हमारा अल्प प्राण। दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। जैसे क वर्ग में क, ग, अंगा, ये अल्प प्राण कहलाएंगी। ठीक उसी तरह से क वर्ग के बाद च वर्ग में भी और आगे के जितने भी वर्ग हैं उनमें पहला, तीसरा और पांचवा ये तीनों अल्प प्राण कहलाएंगे। दूसरा और चौथा महाप्राण कहलाते हैं। अब इसके बाद अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त व्यंजन ये बच रहे हैं। अभी हमने कहाँ तक देखा था? केवल क से लेकर प वर्ग तक कुल 25 अक्षरों को हमने जान लिया कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होता है, जबकि दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। लेकिन अब बात की जाए अंतस्थ व्यंजन की। देखिए, इसमें तो 4 ही वर्ण अक्षर हैं, तो इसके लिए वह नियम नहीं लागू होगा। य, र, ल, व, य, र, ल, व, इनको हम अल्प प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्प प्राण। ये अल्प प्राण होते हैं। इसके बाद स, ख, श, ह, स, ख, श, ह ये होते हैं हमारे महाप्राण। ये हो गए हमारे महाप्राण। तो हमने क से प वर्ग तक देख लिया था। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन को भी जान लिया, उस व्यंजन को भी जान लिया। अब अल्प प्राण और महाप्राण के बाद अघोष और सघोष को भी देख लेते हैं हम कि अघोष क्या होते हैं और सघोष क्या होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1, 2 क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक प्रत्येक लाइन का पहला और दूसरा अक्षर जो होता है वह अघोष होता है। जैसे कि क वर्ग में क और ख, इसी तरह से च वर्ग में पहला च और दूसरा छ। और सघोष की बात की जाए तो तीसरा, चौथा, पांचवा यानी ग, घ और अंगा ये तीनों सघोष कहलाएंगे। क से लेकर प वर्ग तक, क से लेकर के प वर्ग तक के जितने भी अक्षर होते हैं उनमें प्रत्येक लाइन का पहला और दूसरा अक्षर अघोष कहलाता है। तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष कहलाता है। अब य, र, ल, व आपसे पूछा जाए कि यह जो है कि सघोष है या अघोष है, य, र, ल, व, तो इन्हें हम सघोष कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? सघोष। ये सघोष होते हैं। और स, ख, श, ह, श, ख, श इनमें से एक को हम छोड़ दे रहे हैं। ह को छोड़ दिया जाता है
अ को छोड़कर जितने भी 3 बच रहे हैं स ख स, ये तीनों अघोष कहलाते हैं। स ख श, इन तीनों को हम अघोष कहते हैं। जो ह इसमें का बचा है वह इनके साथ ऐड हो जाएगा, यानी ये हो जाते हैं सघोष। अघोष और सघोष की बात की जाए तो य र ल व और ह ये सघोष कहलाते हैं, जबकि श ख श ये अघोष कहलाते हैं। ठीक, ये आपको क्लियर हो गया। जितने स्वर होते हैं स्वर जो होते हैं सघोष, स्वर सघोष होते हैं तथा ये अल्प प्राण होते हैं। स्वर अल्प प्राण होते हैं। तो स्वर और व्यंजन को आप अच्छी तरह से समझ चुके।